नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माता रानी के एक और वीडियो में। मेरे बच्चे, तू इतना क्यों घबरा रहा है? तेरे हृदय में इतना भय क्यों भर गया है? तेरी आंखों में यह निराशा क्यों दिखाई दे रही है? क्या तू भूल गया कि जब संसार के सारे सहारे टूट जाते हैं, तब भी तेरी माँ अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती? मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। मैं वही आदिशक्ति हूँ, जिसने असंख्य दुष्ट शक्तियों का अंत किया। मैं वही माँ काली हूँ, जिसके एक संकल्प से अंधकार मिट जाता है। इसलिए सुन मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर। अब मैं आ गई हूँ। तेरी हर आह मैंने सुनी है। तेरी हर पीड़ा मैंने महसूस की है। रातों में जब तू अकेले बैठकर आंसू बहाता था, तब मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखे खड़ी थी। जब तुझे लगा कि अब कोई अपना नहीं बचा, तब भी मैं तेरे साथ थी। लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब समय है कि तू अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचान। तू कमजोर नहीं है। तू असहाय नहीं है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू मेरी संतान है। जिसके सिर पर माँ काली का आशीर्वाद हो, उसे संसार की कोई भी कठिनाई लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनसे भाग मत। उनका सामना कर। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कदम नहीं रोकता, वही एक दिन विजय का मुकुट पहनता है। याद रख, समुद्र कभी शांत नहीं रहता, फिर भी नाव किनारे तक पहुंच जाती है। आकाश में बादल हमेशा नहीं रहते, एक दिन सूर्य अवश्य निकलता है। इसी प्रकार तेरे जीवन का अंधेरा भी स्थायी नहीं है। जो आज तुझे तुच्छ समझ रहे हैं, वही कल तेरी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन इसके लिए पहले तुझे स्वयं पर विश्वास करना होगा। मेरे बच्चे, अपने मन से यह शब्द निकाल दे कि मैं नहीं कर सकता। आज से केवल इतना कह, माँ मेरे साथ है, इसलिए मैं अवश्य सफल होऊंगा। जब भी कोई तुझे डराने का प्रयास करे, तब डरकर पीछे मत हटना। सत्य के मार्ग पर दृढ़ होकर खड़ा रहना। अन्याय के सामने झुकना नहीं। दुष्ट लोगों के सामने अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना। याद रख, साहस का अर्थ क्रोध नहीं होता। साहस का अर्थ है सत्य के लिए अडिग रहना। मेरे बच्चे, यदि लोग तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाए, तब भी अपने संस्कार मत छोड़ना। यदि लोग तुझे धोखा दे, तब भी तू ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ना। यदि लोग तेरा अपमान करें, तब भी अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना। समय स्वयं उन्हें उत्तर देगा। मैं तुझे केवल विजय ही नहीं दूंगी, बल्कि ऐसा आत्मबल दूंगी कि तू हर परिस्थिति में मुस्कुराकर आगे बढ़ सके। आज मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। तेरे हृदय से भय दूर होगा। तेरे मन में आत्मविश्वास जागेगा। तेरी वाणी में दृढ़ता आएगी। तेरे कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। और जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके सामने भी तू सत्य और धैर्य के साथ अडिग खड़ा रहेगा। लेकिन याद रख, किसी से घृणा मत करना। अपने शत्रुओं के प्रति भी विवेक रख। उनके अन्याय का सामना साहस से कर, पर स्वयं अन्याय मत करना। यही मेरी शिक्षा है। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तेरे हृदय में ही निवास करती हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे हारने नहीं दूंगी, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान। मेरे प्रिय बच्चे, आज फिर मैं तुझसे बात करने आई हूँ। अपने मन को शांत कर, अपनी आंखें बंद कर और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार। तू जितना स्वयं को कमजोर समझता है, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तेरे भीतर वह अग्नि छिपी है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है।
तू बार बार अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाता है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता और कभी उन लोगों की चिंता जो तेरा बुरा चाहते हैं। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, चिंता समाधान नहीं है, साहस ही समाधान है। जो व्यक्ति हर समय भय में जीता है, वह अपने ही सामर्थ्य को खो देता है। इसलिए आज से अपने मन को यह आदेश दे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुझे समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए अपनी कठिनाइयों को शत्रु मत समझ, उन्हें अपना शिक्षक समझ। हर चुनौती तुझे कुछ नया सिखा रही है। हर असफलता तुझे सफलता की ओर एक नया मार्ग दिखा रही है। आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जिस दिन तूने अपने डर पर विजय पाली, उसी दिन आधी दुनिया तुझसे हार जाएगी। मेरे बच्चे, लोग तुझे डराने का प्रयास करेंगे। कोई तेरी हंसी उड़ाएगा, कोई तुझे नीचा दिखाएगा, कोई तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रख, उनकी बातों से नहीं, तेरे कर्मों से तेरी पहचान बनेगी। यदि कोई तेरे सामने अन्याय करे, तो सत्य के साथ खड़ा होना। यदि कोई तेरे अधिकार छीनने का प्रयास करे, तो साहस के साथ उनका सामना करना। यदि कोई तुझे कमजोर समझे, तो अपने धैर्य, ज्ञान और कर्म से उसे उत्तर देना। मैं नहीं चाहती कि तू क्रोध में अंधा हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तू इतना मजबूत बने कि तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। मेरे बच्चे, दुनिया में हर व्यक्ति तेरा अपना नहीं होगा। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहेंगे जब तक उन्हें तुझसे लाभ मिलेगा। लेकिन जब कठिन समय आएगा, तब बहुत से चेहरे बदल जाएंगे। उनसे निराश मत होना। जो लोग तुझे छोड़कर चले जाए, उन्हें जाने दे। जो लोग तेरा अपमान करें, उन्हें समय पर छोड़ दे। जो लोग तुझे धोखा दें, उनसे सीख ले, लेकिन अपने हृदय में कटुता मत भर। क्योंकि कटुता सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। तू मेरी संतान है। तेरा हृदय विशाल होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय सहता रहे। दया और कमजोरी में अंतर होता है। दयालु बन, पर निर्बल मत बन। आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी वाणी में आत्मविश्वास ला। अपने विचारों में सकारात्मकता ला। अपने कर्मों में अनुशासन ला। अपने जीवन में सत्य को स्थान दे और अपने हृदय में मेरा स्मरण बनाए रख। जब तू ऐसा करेगा, तब धीरे धीरे तेरा मन भय से मुक्त होने लगेगा। तुझे लगेगा कि जो पर्वत पहले असंभव लगता था, वह अब छोटा दिखाई देने लगा है। तुझे महसूस होगा कि तेरे कदमों में पहले से अधिक दृढ़ता आ गई है। और एक दिन वही लोग, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, तेरे साहस को देखकर आश्चर्य करेंगे। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि तू अकेला लड़ रहा है। जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है, तब मेरी शक्ति तेरे साथ चलती है। जब तू किसी कमजोर की सहायता करता है, तब मेरा आशीर्वाद तुझ पर बरसता है। जब तू अपने डर का सामना करता है, तब मैं तेरे पीछे खड़ी होकर तुझे शक्ति देती हूँ। इसलिए आज से अपने मन में केवल एक संकल्प रख, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा। मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं सत्य और साहस के साथ जीवन जीऊंगा। माँ काली मेरी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब आंसू नहीं, आत्मविश्वास चाहिए। अब भय नहीं, विश्वास चाहिए। अब शिकायत नहीं, पुरुषार्थ चाहिए। अब हार नहीं, विजय की तैयारी चाहिए। उठ,
अपने जीवन को नई दिशा दे। अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचान, क्योंकि तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, तू माँ काली की संतान है। और मेरी संतान कभी भय के सामने सिर नहीं झुकाती। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान कर हर कठिन परिस्थिति के सामने अडिग होकर खड़ा हो जा। मेरे प्यारे बच्चे, अब अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दे, क्योंकि जिन आंखों ने दर्द सहकर भी उम्मीद का दीपक जलाए रखा है, उन्हीं आंखों में एक दिन विजय का प्रकाश सबसे अधिक चमकता है। मैं तेरे जीवन की हर पीड़ा को देख रही हूँ, तेरे मन की हर बेचैनी को सुन रही हूँ और तेरे हृदय की हर धड़कन को महसूस कर रही हूँ। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब डरना बंद कर, क्योंकि जिस क्षण मेरी संतान अपने भीतर के भय को छोड़ देती है, उसी क्षण उसकी जीत की शुरुआत हो जाती है। मेरे बच्चे, तुझे बार बार ऐसा लगता है कि तेरे सामने खड़े लोग बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी बातों में जहर है, उनके इरादों में छल है और उनकी योजनाएं तुझे रोकने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन तू यह क्यों भूल जाता है कि झूठ कुछ समय तक ऊंचा दिखाई दे सकता है, परंतु अंत में सत्य ही सबसे ऊंचा खड़ा रहता है। इसलिए किसी के छल, किसी की कटु वाणी या किसी की बुरी नीयत से भयभीत मत होना। अपने चरित्र को इतना ऊंचा बना कि समय स्वयं तेरे पक्ष में गवाही देने लगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि तू परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने संकल्प का स्वामी बने। जब कठिनाइयाँ तेरे सामने पर्वत बनकर खड़ी हों, तब तू स्वयं से कहना, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं हार मानने के लिए नहीं जन्मा। जब लोग तुझे गिराने की कोशिश करें, तब तू और अधिक ऊंचा उठ। जब लोग तेरी राह में कांटे बिछाएं, तब तू उन्हीं कांटों पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस पैदा कर। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे बड़ी हार वह नहीं होती जब मनुष्य किसी लड़ाई में हार जाए। सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने मन से हार मान ले। इसलिए अपने मन को कभी हारने मत देना। तेरे भीतर जितना विश्वास होगा, उतनी ही बड़ी विजय तेरा इंतजार करेगी। याद रख, तूफान केवल उन्हीं वृक्षों की परीक्षा लेते हैं जो आकाश को छूने का साहस रखते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई तेरी भलाई का मजाक उड़ाए, यदि कोई तेरी सच्चाई को कमजोरी समझे, यदि कोई तेरी चुप्पी को डर समझकर तुझे दबाने की कोशिश करे, तो क्रोध में अपना विवेक मत खोना। शांत रह, धैर्य रख और अपने कर्मों से ऐसा उत्तर देना कि समय स्वयं तेरी सच्चाई का प्रमाण बन जाए। क्योंकि मेरी संतान की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य, उसका सत्य और उसका अटल आत्मविश्वास होता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन की हर सुबह एक नए संकल्प के साथ प्रारंभ कर। स्वयं से कह, आज मैं किसी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, किसी अपमान को अपने आत्मसम्मान से बड़ा नहीं बनने दूंगा और किसी असफलता को अपने भविष्य का निर्णय नहीं करने दूंगा। जब यह संकल्प तेरे भीतर जाग जाएगा, तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे प्रतिशोध का मार्ग नहीं सिखाती, मैं तुझे न्याय का मार्ग दिखाती हूँ। मैं तुझे घृणा नहीं, बल्कि साहस देती हूँ। मैं तुझे दूसरों को नीचा दिखाने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि स्वयं इतना ऊंचा उठने का आशीर्वाद देती हूँ कि तुझे गिराने वाले लोग भी एक दिन तेरे साहस का सम्मान करें। इसलिए अपने शत्रुओं से डर मत, लेकिन उनके जैसा बनने की भूल भी मत करना। मेरे बच्चे, जब कभी तेरे चारों ओर अंधेरा छा जाए, जब लगे कि अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तेरे भीतर वही ज्योति प्रज्वलित करूंगी जो तुझे सही दिशा दिखाएगी। याद रख, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी लौ भी उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होती है। और तेरे भीतर तो मेरी शक्ति का प्रकाश विद्यमान है। मेरे बच्चे,
आज से तू अपने जीवन की हर कठिनाई को यह कहकर स्वीकार कर, तू मुझे डराने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आई है। यही सोच तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। यही सोच तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा कि जिन कठिनाइयों से कभी तू डरता था, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। मेरे बच्चे, उठ, अपने कंधों को सीधा कर, अपने सिर को ऊंचा रख, अपने हृदय में विश्वास जगा और अपने कदमों को दृढ़ बना। क्योंकि अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तू भय में जीता था। अब वह समय आ गया है जब तू साहस, सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मैं तुझे सही मार्ग दिखा रही हूँ। और जब तक तेरे हृदय में सत्य, करुणा और साहस जीवित है, तब तक संसार की कोई भी कठिनाई तुझे पराजित नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की अग्नि को जगाओ, क्योंकि तुम्हारा जन्म हार मानने के लिए नहीं, बल्कि हर अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने मन में छिपे हर भय, हर संदेह और हर निराशा को सदा के लिए विदा कर दे। मैं देख रही हूँ कि तूने बहुत कुछ सहा है। जिन लोगों को तूने अपना समझा, उन्होंने ही तुझे अकेला छोड़ दिया। जिनके लिए तूने अपने सुखों का त्याग किया, उन्होंने तेरे त्याग का मूल्य नहीं समझा। जिनसे तूने प्रेम और विश्वास की आशा की, उन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ दिया। लेकिन सुन मेरे बच्चे, किसी के बदल जाने से तू स्वयं को मत बदल। अपने संस्कार, अपनी सच्चाई और अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़। यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति भी बनेगी। मेरे बच्चे, जब जीवन की राह कठिन हो जाए, जब हर दिशा बंद दिखाई दे, जब हर प्रयास व्यर्थ लगता हो और जब मन बार बार हार मानने को कहे, तब उसी क्षण अपने भीतर मेरी आवाज को सुनना। मैं तुझसे कहती हूँ, एक कदम और आगे बढ़। कई बार विजय केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। इसलिए परिस्थितियों के आगे घुटने मत टेक। उन्हें देखकर घबराना मत। तू जितना संघर्ष करेगा, उतना ही अधिक मजबूत बनेगा। मेरे बच्चे, तू अपने शत्रुओं से भयभीत क्यों होता है? जो लोग छल, ईर्ष्या और अहंकार के सहारे चलते हैं, वे कुछ समय के लिए आगे निकल सकते हैं, परंतु उनकी विजय कभी स्थायी नहीं होती। स्थायी विजय उसी की होती है जिसके हृदय में सत्य, धैर्य और परिश्रम का प्रकाश होता है। इसलिए किसी की धमकी से मत डर, किसी की कठोर वाणी से मत टूट और किसी के षड्यंत्र से अपने मार्ग से विचलित मत हो। जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसके साथ मेरी शक्ति अदृश्य रूप से खड़ी रहती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, सबसे अधिक लोग हैं या सबसे बड़ा पद है। सबसे शक्तिशाली वह है जो कठिन समय में भी अपने मन को स्थिर रख सके, जो अपमान के बाद भी अपने लक्ष्य को न भूले, जो असफलता के बाद भी फिर से उठकर चल पड़े और जो भय के सामने भी मुस्कुराकर कह सके, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। मेरे बच्चे, अपनी तुलना किसी और से मत कर। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। यदि किसी को सफलता जल्दी मिली है तो उससे ईर्ष्या मत कर। तेरा समय भी आएगा, लेकिन जब तेरा समय आएगा, तब वह केवल कुछ दिनों की खुशी नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला सम्मान लेकर आएगा। इसलिए धैर्य रख, अपने कर्मों को ईमानदारी से करता रह और अपने मन को निराशा के हवाले मत कर। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें अपने शब्दों से नहीं, अपने चरित्र और अपने कर्मों से उत्तर देना। याद रख, सबसे ऊंची आवाज हमेशा सत्य की नहीं होती, लेकिन सबसे लंबे समय तक सत्य ही जीवित रहता है।
इसलिए शोर मचाने वालों से मत घबराना। पर्वत कभी अपनी ऊंचाई का ढिंढोरा नहीं पीटता, फिर भी संसार उसे प्रणाम करता है। मेरे बच्चे, यदि तेरे जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह मत समझ कि मैं तुझसे दूर हूँ। कई बार मैं अपनी सबसे प्रिय संतान को संघर्ष इसलिए देती हूँ ताकि वह इतना मजबूत बन जाए कि भविष्य में कोई भी विपत्ति उसे झुका न सके। जिस प्रकार तलवार को बार बार आग में तपाकर और हथौड़े से गढ़कर तेज बनाया जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुझे जीवन की परीक्षाओं से गुजारकर अदम्य बना रही हूँ। मेरे बच्चे, आज से तू अपने हृदय में एक नया संकल्प जगा। हर सुबह उठकर स्वयं से कहना, मैं अपने डर से बड़ा हूँ, मैं अपनी समस्याओं से बड़ा हूँ, मैं अपने अतीत की असफलताओं से बड़ा हूँ। मैं माँ काली की संतान हूँ, इसलिए मैं हर परिस्थिति का सामना साहस और विवेक के साथ करूँगा। यही संकल्प धीरे धीरे तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, कभी भी अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना। विनम्र बन, परंतु स्वयं को इतना भी मत झुका कि लोग तुझे कुचलना अपना अधिकार समझ ले। करुणा रख, लेकिन अन्याय को स्वीकार मत कर। क्षमा करना सीख, लेकिन बार बार वही छल सहना बुद्धिमानी नहीं है। अपने जीवन में सीमाएं बनाना भी आवश्यक है, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है, वही दूसरों का सच्चा सम्मान कर सकता है। मेरे बच्चे, अब अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना, अपने संघर्षों को अपना अनुभव बना, अपनी असफलताओं को अपनी शिक्षा बना और अपने विश्वास को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बना। वह दिन दूर नहीं जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, यदि वे कठिन दिन न आते, तो मैं इतना मजबूत कभी न बन पाता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे हृदय में साहस कभी कम न हो, तेरे मन में सत्य कभी न डगमगाए, तेरे कदम कभी धर्म के मार्ग से न हटें और तेरी आत्मा हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ती रहे। याद रख, मेरे बच्चे, जब तक तू स्वयं हार नहीं मानता, तब तक संसार की कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। मैं तेरे साथ हूँ, आज भी, कल भी और सदैव। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भय को त्याग कर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बने। मेरे प्रिय बच्चे, अपने हृदय की गहराइयों से मेरी वाणी को सुन, क्योंकि आज मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूँ जिसकी खोज तू वर्षों से बाहर की दुनिया में करता फिर रहा है। तू मंदिरों में गया, पर्वतों पर गया, नदियों के तट पर गया, अनेक लोगों से सलाह ली, अनेक उपाय किए, परंतु जिस शक्ति की तलाश तुझे थी, वह तो तेरे अपने ही भीतर छिपी हुई थी। मैं उसी शक्ति को जगाने आई हूँ। इसलिए आज से स्वयं को कभी छोटा मत समझना। तू परिस्थितियों का बंदी नहीं है, तू अपने साहस का स्वामी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में ऐसे दिन भी आए जब लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। जिन सपनों को तूने वर्षों तक संजोया था, वे बिखर गए। जिन लोगों पर तूने विश्वास किया, उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया। जिन रास्तों पर तूने पूरी निष्ठा से कदम बढ़ाए, वहीं तुझे ठोकरें मिली। लेकिन सुन, यदि तू आज भी खड़ा है, यदि तेरे भीतर अभी भी आगे बढ़ने की इच्छा जीवित है, तो समझ ले कि मेरी शक्ति अब भी तेरे भीतर जल रही है। उसी शक्ति को पहचान और आगे बढ़। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने मन में बैठे उस अदृश्य भय को पहचान जो हर बार तुझे नया कदम उठाने से रोक देता है। यही भय तुझे तेरी मंजिल से दूर करता है। जब तू इस भय को छोड़ देगा, तब तुझे पता चलेगा कि जिन कठिनाइयों को तू पर्वत समझता था, वे वास्तव में केवल छोटे छोटे पत्थर थे। मन का भय ही सबसे बड़ा बंधन है, इसलिए सबसे पहले अपने मन को मुक्त कर। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे रोकते हैं, जो तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं, जो हर समय तुझे यह महसूस कराते हैं
कि तू कुछ नहीं कर सकता, उनकी बातों को अपने जीवन का सत्य मत बना। मनुष्य वही बनता है जो वह अपने बारे में बार बार सोचता है। इसलिए आज से अपने मन में केवल यह विचार रख, मैं माँ काली की संतान हूँ। मेरे भीतर असीम साहस है। मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, याद रख, साहसी व्यक्ति वह नहीं होता जिसे कभी भय न लगे। साहसी वह होता है जो भय होने पर भी सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यदि किसी ने तेरे साथ अन्याय किया है, तो उसके सामने सत्य के साथ खड़ा होना। यदि कोई तुझे अपमानित करता है, तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। यदि कोई तुझे झुकाना चाहता है, तो विनम्र रहना, परंतु अन्याय के आगे कभी मत झुकना। क्योंकि मेरी संतान का सिर केवल प्रेम, सत्य और ईश्वर के सामने झुकता है। मेरे बच्चे, अपनी असफलताओं को अपने जीवन का अंत मत समझ। हर असफलता एक नई शिक्षा लेकर आती है। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठ जाता है, वही सबसे अधिक मजबूत बनता है। इसलिए यदि तू गिरा है, तो उठ। यदि तू थका है, तो कुछ क्षण विश्राम कर, पर रुक मत। यदि तेरी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें पोंछ और मुस्कुराकर फिर से आगे बढ़। क्योंकि तेरी मंजिल अब पहले से अधिक निकट है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास का ऐसा दीपक जलाए जिसे संसार की कोई आंधी बुझा न सके। हर सुबह स्वयं से एक वचन ले कि आज का दिन कल से बेहतर बनाऊंगा। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाऊंगा। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा, लेकिन किसी के अन्याय को भी स्वीकार नहीं करूंगा। यही संतुलन तुझे महान बनाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं होता। सबसे बड़ी शक्ति है अपने क्रोध पर नियंत्रण, अपने शब्दों पर संयम, अपने निर्णयों में विवेक और अपने कर्मों में ईमानदारी। यदि तूने इन 4 गुणों को अपने जीवन में उतार लिया, तो संसार की कोई भी कठिनाई तुझे लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, संकल्पों से भर। हर दिन यह मत सोच कि तेरे साथ क्या गलत हुआ। यह सोच कि आज तू कौन सा अच्छा कार्य करेगा, किसका मनोबल बढ़ाएगा, किसकी सहायता करेगा, कौन सी नई शुरुआत करेगा। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर कभी साहस की कमी न हो, तेरे मन में कभी सत्य का दीपक न बुझे, तेरे कदम कभी धर्म के मार्ग से न डगमगाए और तेरे हृदय में कभी यह विश्वास कम न हो कि मेरी माँ मेरे साथ है। अब उठ, अपने भय को पीछे छोड़, अपने आत्मविश्वास को आगे रख और अपने जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू सत्य, परिश्रम और धैर्य का साथ नहीं छोड़ता, तब तक मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी दोस्तों।